तो सूर्यवंशी प्रभु श्री राम की नगरी अब सौर ऊर्जा भी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ 165 एकड़ में सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 70 मिलियन यूनिट से ज्यादा यहाँ हरित ऊर्जा पैदा होगी। सूर्य की आभा रघुकुल को तोहफा, सौर ऊर्जा से जगमगाएगी राम की नगरी। 200 करोड़ की लागत से बना सौर प्लांट तैयार। पूरी दुनिया में राम नगरी और गौरवशाली इतिहास वाले सूर्यवंश की राजधानी के तौर पर प्रख्यात अयोध्या अब नव अयोध्या विजन के तहत ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी क्रम में नव अयोध्या के माझा रामपुर हलवारा ग्राम में 40 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम सोलर पावर प्लांट के विकास और संचालन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए यहां सीएम योगी के विजन के अनुसार 200 करोड़ रुपए की लागत से 165 एकड़ में सोलर पावर प्लांट का विकास और संचालन किया जा रहा है। अयोध्या सिटी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए एनटीपीसी द्वारा 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट रामपुर हलवारा गांव में लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से अभी हम 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन ये 22 जनवरी से पहले शुरू कर देंगे। रोशन होगी सूर्यवंश की राजधानी। कई मायनों में खास है सोलर पावर प्रोजेक्ट। 165 एकड़ में बनेगा सोलर पावर प्लांट। 200 करोड़ रुपए होगी प्लांट की लागत। 40 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम होगा प्लांट। अयोध्या की 10% बिजली खपत को किया जा सकेगा पूरा। 8.65 करोड़ यूनिट प्रतिवर्ष बिजली का हो सकेगा उत्पादन। 47,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रोकने में मदद मिलेगी। अयोध्या को सौर ऊर्जा से संचालित शहर के तौर पर स्थापित करने में इस प्लांट की बड़ी भूमिका होगी। इस प्लांट की स्थापना के लिए सीएम योगी के दिशा निर्देश में जिला प्रशासन ने ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण को 30 साल की लीज पर जमीन उपलब्ध कराई है। सीएम योगी के नव भव्य अयोध्या विजन को साकार करने के साथ ही ये प्रोजेक्ट किफायती और पर्यावरण अनुकूल भी होगा। साथ ही ये सूर्यवंश की राजधानी के तौर पर विख्यात अयोध्या को सौर ऊर्जा से संचालित शहर में परिवर्तित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। टीम न्यूज स्टेट। तो लगातार अयोध्या में विकास की योजनाएं लाई जा रही हैं। जिस तरीके से देखा जाए यातायात सुगम किया जा रहा है, सड़क को जोड़ा जा रहा है, नई नई सड़कें बनाई जा रही है। अब सौर ऊर्जा का प्लांट लगने जा रहा है अयोध्या में। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से नव अयोध्या जब बनेगा तो क्या एहसास कराएगा। दूसरी ओर जैसे जैसे अब 22 जनवरी की तारीख सामने आ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, तो ऐसे में हर्षोल्लास देखा जा रहा है। आज रविवार, तो ऐसे में घाटों पर भीड़ भी दिखाई दे रही है। हालांकि अमूमन अगर कल कहें या उससे पहले कहें इतनी भीड़ नहीं, लेकिन आज भीड़ काफी ज्यादा घाटों पर दिखाई दे रही है। हवाएं सर्द है, ठंड है, बावजूद इसके राम भक्तों का हुजूम किस तरीके से घाटों पर दिखाई दे रहा है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कच्चा घाट पर हम मौजूद है, नया घाट के पास ही कच्चा घाट, और देखिए किस तरह से मां सरयू में डुबकी लगा रहे हैं। कहते हैं मां सरयू ने अयोध्या को बदलते हुए देखा है। मां सरयू जिस तरीके से अयोध्या के सीमा को, ये बस्ती और गोंडा की सीमा के बीच से ये धारा बहती है और अपनी एक पौराणिक कथा भी है। नेत्रजा भी मां सरयू को कहते हैं और इसी सरयू नदी में जल समाधि श्री राम और लक्ष्मण जी ने ली थी। इसकी मान्यता काफी ज्यादा है और ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ आपको दिखा रहे। दूर तक देखिए किस तरीके से भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचकर यहाँ डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसके बाद नागेश्वरनाथ मंदिर और साथ ही साथ हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन करेंगे। जो भी आता है, जिनसे बातचीत होती है, बदल रहे अयोध्या की, वो बात करते हैं और कहते हैं कि अयोध्या काफी बदल चुकी है। पहले की स्थिति अब की स्थिति में बदलाव, क्योंकि लगातार विकास के काम भी हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग नहाने के बाद हालांकि जल भी लेकर जा रहे हैं मां सरयू के। कहां से आए? बक्सर से आए। बक्सर बिहार। ये देखिए
जी जी। कितने लोग आए हुए? 8 लोग हैं हम लोग। सरयू स्नान अब सरयू स्नान करके अब हनुमानगढ़ी दर्शन करना है, कनक भवन और जन्मभूमि का दर्शन करना है, फिर वहाँ से नंदीग्राम दर्शन करेंगे, ऐसे अयोध्या में भी दर्शन करना है। बदलाव जिस तरीके से ये बहुत बदला। बहुत ज़्यादा। हम लोग तो मैंने आते हैं हमेशा यहाँ, रामलीला वगैरह भी हम लोग किए हैं छोटी छावनी में, लेकिन बहुत बदलाव हुआ है पहले से। पहले आज में बहुत बदलाव हुआ है, प्रशंसनीय है बिल्कुल। और व्यवस्था भी, और इसमें आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा सहयोग। और राम जी आ रहे हैं मतलब सब कुछ ला रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। ऐसा लग रहा है कि राम राज्य अब आ रहा है। आ गया कैसे? आ गया, एकदम आ गया। आज यहाँ का दृश्य देखने से एकदम बदला सा लग रहा है। इससे हम 30 साल पहले 20 साल पहले यहाँ रहे हैं, खूब हम दृश्य देखा, एकदम देहात जैसा एरिया था। आज इतने सुंदर रोड बन रहा है, इतने सुंदर सजावट हो रही है, सब राम राज्य दिखाई दे हाँ। रहा है। पूरा देश में राम राज्य दिखाई दे रहा है हम लोगों को। यही हम संकल्प लेकर के यहाँ सरयू स्नान किए और देखे कि पूरा विकास हुआ है यहाँ। हाँ, बिहार में राम राज्य नहीं है? बिहार में भी राम राज्य आ गया है। यहाँ आ गया तो हर जगह आ गया, पूरा देश में आ गया है, भारत में आ गया है। श्री राम। योगी बाबा और बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। बहुत अच्छा काम योगी बाबा जब से अभी वहाँ तो अभी सरकार बनी। हाँ, इससे पहले भूपेश बघेल की थी, वो अच्छा नहीं कर रहा था। अभी बीजेपी की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और योगी बाबा ऐसे ना निकलिए। योगी बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग बहुत दूर से हाँ, ये सब जा रहे हैं। राम राज आ गया, पूरे भारत में राम राज आ गया। हाँ जी, पूरे भारत में राम राज हो गया। भारत में राम राज्य दिखाई दे रहा है। राम जी के आने से, अयोध्या से। हाँ, हिंदुत्व का तो नामे निशानी मिट गया था, लेकिन अब लग रहा है कि हिंदू भारत में है। भारत की बात ही क्या, पूरे विश्व में राम राज मनाई जा रही है, पूरा दीपावली मनाई जा रही है सब जगह, है ना। हाँ, जय श्री इतना राम, आनंद जय है। जय श्री राम, हमारे जय बक्सर में जय आकर देखिए, अपना मंदिर में अभी दीपक जलने वाला है, हजारों दीपक जलेगा। और रामायण का पाठ है, प्रोग्राम है, खीर का भंडारा होगा, वहाँ प्रसाद बटेगा, अनावर्त बटेगा। आप आकर के बक्सर में भी देख सकते हैं 22 तारीख का। मतलब राम के आने का हर्षोल्लास यहाँ नहीं, पूरे भारत में है। पूरे भारत में है ना। हम लोग तो जोर शोर से एकदम लगे हुए हैं राम जी का जैसे उत्सव मनाने के पहले तो जनकपुरी का वो भी हिस्सा हुआ करता था, पूरा बिहार का वो। है। हमारा जनकपुर पूरा मिथिलांचल हमारा है ना। किशोरी जी का धाम है, जैसे राम जी का यहाँ है, ऐसे हमारे किशोरी जी का वहाँ है। हाँ, 400 पार है। मोदी जी को इस बार पॉलिटिकल बातें करने लगे। नहीं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी ने। भगवान का नाम लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरीके से बदलाव हो रहा है, ये लोग महसूस कर रहे हैं। मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, लोगों को ये महसूस हो रहा है जो आते जाते रहे अयोध्या, उन्हें पता है कि अयोध्या में क्या कुछ बदला है। और चाहे वो रोड की बात हो या फिर विकास कार्य जो लगातार हो रहे हैं, अभी भी निकल जाइए अयोध्या की सड़कों पर, इधर उधर गलियों में, तो लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं। कई जगह बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि नव अयोध्या बनेगा, वो काफी भव्य और दिव्य होगा। तो ऐसे में ये इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार और मोदी सरकार लगातार इस बात को लेकर सजग और कहा जाए कि आतुर कि अयोध्या का विकास किस तरीके से हो। इंतजार 22 जनवरी का किया जा रहा है, जब रामलला विराजमान होंगे, बाल स्वरूप उनका वहां होगा। 51 इंच की मूर्ति, हालांकि अभी फाइनल नहीं, ट्रस्ट के मुताबिक जल्द से जल्द उसे फाइनल कर दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि 17 या 18 या उसके बाद हो सकता है कि मूर्ति फाइनल कर दी जाए। और 22 जनवरी को जब रामलला दर्शन देंगे, उसके बाद की अद्भुत तस्वीर सामने निकल कर आएगी अयोध्या की, किस तरीके से जो लगातार कहा जा रहा है कि कलयुग में त्रेता युग का एहसास हो रहा है। भीड़ देखिए किस तरीके से आज भीड़ बढ़ रही है। कहा जा सकता है कि सर्द हवाओं के बावजूद भी राम भक्तों का उत्साह देखा जा सकता है। भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं सरयू स्नान के लिए। आज भीड़ देखने को मिल रही है।
बड़े बुजुर्ग, युवा, बच्चे, हर कोई यहाँ पहुंच रहा है। अपनी मान्यता है, यहाँ गोदान की मान्यता है। सरयू किनारे नहाने के बाद गोदान किया जाता है और इसीलिए भक्तों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। एकादशी का दिन आज कहा जा रहा है, तो ऐसे में भक्तों का हुजूम सरयू किनारे उमड़ पड़ा है। तस्वीर बहुत कुछ कहती हैं। हालांकि ठंड की दस्तक के साथ ही उत्साह दोगुना यहाँ भक्तों में। तस्वीर अलग अलग लगातार सामने आ रही हैं और जिस तरह से देखा जाए राम में पूरी अयोध्या हो रखी है। एक अजीब सा अनुभव, एक एहसास होता है जब अयोध्या में आप इंटर करते हैं, जब प्रवेश करते हैं और समझा जा सकता है। कहाँ से है बाबूजी? हाँ? आप तो मुख्यालय यहीं शहर से ही आए हैं। हाँ सही, शहर में भी बदलाव, अयोध्या में भी बदलाव। पहले शहर जाइए, अयोध्या जाइए, बड़ा फर्क महसूस होता था। राम पथ बना है अभी, बाकी तो अभी बनना है। राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, इधर धर्म पथ, ये सब तो छोटे छोटे टुकड़े हैं। राम पथ हाँ अभी बन रहा है। पहले शहर और अयोध्या में बहुत फर्क होता था। अब हाँ वो फर्क मिटा है। मिटा एक मामले में है केवल कि अयोध्या डेवलप हो रही है ऐसा दिख रहा है। पहली बार काम इतना ज्यादा हो रहा है। वही उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, अयोध्या, ये सत्य है। अयोध्या में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। मोदी योगी के टाइम में अयोध्या का सही में विकास हो रहा है। हाँ लेकिन काम अभी भी बहुत है। अभी बहुत बहुत लंबा चला काम है। 10 साल चलेगा तब रास्ते पे आएगा। इसलिए कि 50 साल तक उपेक्षित किया गया ना पूर्वी उत्तर प्रदेश, अयोध्या को खास तौर से। इसका सुना किस तरीके से कई सालों तक अयोध्या को उपेक्षित किया गया। तो अब लगातार विकास सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त ये प्रयास की वजह से अयोध्या की तस्वीर लगातार बदल रही है। हालांकि हर राम भक्त इस बात का जिक्र करना नहीं भूल रहे हैं। एक तरफ इस बात का जिक्र करते हैं कि राम मंदिर बन रहा है, रामलला विराजमान होंगे, लेकिन दूसरी ओर अयोध्या में लगातार विकास के काम हो रहा है, ये भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। रुकते कुछ पलों के लिए, न्यूज स्टेट पर खबरें जारी।